नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न और उसके ऊपर न्यूज भी बहुत कुछ आए हैं। और कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ नेगेटिव न्यूज है, मतलब बैड न्यूज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सारे डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न्यूज के कारण ही मार्केट के ऊपर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। शेयर के ऊपर जब भी कोई फॉल और तेजी देखने को मिलता है, तो हम लोगों यही ये पता नहीं होता कि एक्चुअली शेयर भाग क्यों रहा है और गिर क्यों रहा है। तो चलो, वो सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा बोरोसोल, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके बारे में। देखिए, बोरोसोल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो एक देखा जाए एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अभी कहेंगे सर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके ऊपर क्या बात करूं। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट्स किए जा रहे थे कि सर एक बार इस कंपनी के ऊपर टाइम मिले तो एक बार वीडियो जरूर शेयर करना। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो जरूर आपको पहले ही बनाकर दे चुका हूँ। अभी इस कंपनी के कुछ डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो सोलर पैनल के ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इस कंपनी सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं है, आप देख सकते हैं सोलर पैनल के ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है उसी ग्लास को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, कंपनी वर्ल्ड के फर्स्ट इस तरीके से जो फुल्ली जो मतलब टेम्पर जो सोलर ग्लास है 2 mm का, 2 mm थिकनेस का, वो ग्लास वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कंपनी बना चुके हैं। तो वर्ल्ड में एक रैंकिंग भी कंपनी के है। साथ ही साथ कंपनी देखिए, आप एंटी जो ग्लेयर सोलर ग्लास है वो भी कंपनी बना रहा है। तो सोलर ग्लास का जितने सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी बना रहा है। तो कंपनी का जो ग्रोथेबल सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप प्रोडक्ट में जाकर भी इसका ग्लास का प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ग्लास बनाने वाला कंपनी क्या फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस कंपनी के ऊपर कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1960 में, मतलब एक पुराना कंपनी है। मैं थोड़ा सा इस डेटा को जूम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1960 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके किस तरीके से कंपनी आगे बढ़े। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रहा है। यूएसए, मतलब यूएसए में कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। तो कंपनी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में एक अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कराया। और इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है। अभी ये देखना है इस कंपनी का जियोग्राफिकली किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। आप देखेंगे तो जियोग्राफिकली जो सेगमेंट है उसमें 25% रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करते हैं। जहाँ पे यूरोप से तुर्की है, उसके साथ साथ यूएसए में भी कंपनी बिजनेस फैला के रखे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 7.5 टाइम्स कंपनी बढ़ा चुके हैं और लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में। और 2018 में इसका टोटल कैपेसिटी था 180 टन के आसपास, और आज वो कैपेसिटी बढ़ के हो चुके 1350 टन पर डे। और वो भी कब, 2023 में। तो सोचिए, कंपनी एक अलग लेवल का ग्रोथ करने के लिए कोशिश कर रहा है। और बोरोसिल जो लिमिटेड है वो टोटली कुछ कंपनीज को एक्वायर भी किया है, 80% स्टेक एक्वायर किया। और वो भी BRL जो कंपनी है उसको एक्वायर किया। और एक्वायर करने के बाद उसके बेसिस में भी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सही में क्या कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी तो जरूर है। और दूसरी बात, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए कि कंपनी के ऊपर कभी भी मौका मिले इन्वेस्ट कर दूं, तो उससे पहले कंपनी का पी रेशियो देख लेना। कंपनी का करंट पी रेशियो कितना देखने को मिला। कंपनी का अभी करंट यहाँ पे पी रेशियो का जो चार्ट है वहां पे जो देखने को मिला 180 के आसपास। और कंपनी के एवरेज पी रेशियो 5 साल में कितना है, 50 के आसपास। इसका मतलब कंपनी 3 गुना से भी ज्यादा, 3 से 4 गुना से भी ज्यादा कंपनी का पी रेशियो हाई लेवल में देखने को मिला। तो आप एक बात मुझे क्लियरली बताइए कि 1 रुपया कमाने के लिए अगर आपको बोला गया, चलो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 रुपये कमाने के लिए अगर आपको बोला गया चलो मुझे 750 रुपीज दीजिए, तो क्या आप देने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो 1 रुपया कमाने के लिए कौन सा व्यक्ति 750 रुपया दे देगा। हाँ, एक मतलब 750 रुपीज कमाने के लिए 1 रुपया देने के लिए बोला जाए तो हर कोई दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से सोचिए कि वैल्यूएशन कितना महंगा है। तो उस महंगा चीज को क्या खरीदारी करेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर वैल्यूएशन तो आपने दिखा दिया इतना हाई है, तो कंपनी के ऊपर क्या यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से ऑलरेडी करेक्शन हुआ है, और भी करेक्शन होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। मगर पी रेशियो गिरेगा, पी रेशियो का अगर करेक्शन होगा, पी रेशियो अगर एडजस्टमेंट के लिए आएंगे,
तो शेयर में और भी फॉल देखने का चांसेस रहेगा। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो 24 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 30 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस किए थे। अभी इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद एफएस के पास और पब्लिक के पास ही होल्डिंग है, डीएस के पास होल्डिंग ना के बराबर है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो देखेंगे तो कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा। ये एक बिग नेगेटिव पॉइंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ? 35 करोड़, चलो 71 करोड़, मगर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है। तो एक बात को याद रखना, मान के चलिए आप दुकान ओपन करके रखे हैं, जो आपने क्या किया, 3 कस्टमर को माल बेचा 100 रुपीज करके, तो 100 रुपीज करके तीनों कस्टमर को माल बेचा, तो आप सोच रहे कि मुझे 300 रुपये आने वाले हैं, तो उस 300 रुपये में मेरा कॉस्ट मिलाकर मुझे प्रॉफिट होगा। तो वो 3 व्यक्ति आपको अभी तक पैसा नहीं दिया, वो बता रहा है कि मैं 1 मंथ के बाद पैसा दूं। क्या सही में आपके प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं ना। आपके हाथ में तो 300 रुपये आया ही नहीं। आप मन में ही सोच के रखे कि मुझे 300 रुपीज आएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि वो 300 रुपये आपको कस्टमर से आएगा? अगर 2 कस्टमर भाग गया, 2 कस्टमर बोल दिया कि मैं पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा, तो लॉस किसका होगा? आपका ही होगा ना। तो इसलिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए, तो हमेशा आपको कैश फ्लो को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर फटाफट सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तो जो लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर क्या करूं, तो अभी मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से एक तेजी से कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिला था कोविड के बाद, कोविड के लेवल से बाद कंपनी ने एक अलग लेवल का यहाँ पे क्या किया, एक जर्नी दिखाया। तो कोविड से लेकर टॉप लेवल तक देखो तो करीबन 3700% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया था। तो इसीलिए कंपनी कभी ना कभी तो करेक्शन होगा ही, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसमें गिरावट होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो जिस तरीके से आप एक स्ट्रांगली सपोर्ट को वो बार बार फेस कर रहे हैं, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा बड़ा सा एक फॉल देखने को मिलेगा, और वो जो फॉल है वो मुझे मेरे हिसाब से 320 रुपीज तक आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या करूं? देखिए फिलहाल के लिए शांति से बैठ रहिए, जब मौका मिलेगा तो जरूर आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है जोमेटो। पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर करीबन 4 से 5% के से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला था। एटलीस्ट लास्ट में मार्केट फिर से रिकवरी किया, और इस तरीके से करेक्शन और अचानक गिरावट होने के पीछे रीजन कौन सा है वो बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो है इसके ऊपर मतलब ईडी ने, सॉरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर 420 करोड़ का नोटिस भेजा, और वो भी अनपेड जीएसटी के ऊपर। मतलब कंपनी ने जीएसटी पेड ही नहीं किया, और वो भी कितना, 420 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपनी 420 करोड़ का जीएसटी पेमेंट नहीं किया, अगर 420 करोड़ कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा तो कंपनी के हाथ में क्या उतना पैसा है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी से 32 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, तो ये पैसा कहाँ से आएंगे? देखिए ये पैसा कहाँ से आएंगे तो मैं बता दूं, कंपनी की अगर पेमेंट करना ही है तो कंपनी की जो रिजर्व है उसको भी बेच सकते हैं, कंपनी कर्जा भी ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेब्ट है, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। तो कंपनी कर्जा ले ही सकते हैं क्योंकि कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। तो कहने का मतलब है जब कोई कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहेंगे तो इस तरीके से जो न्यूज आ रहा है उस न्यूज को भी ध्यान रखना है कि देखिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो तो किसी को पता नहीं। हमेशा हर डेटा देखकर ही आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं है कि आप कंपनी के मैनेजमेंट को जाकर कहेंगे कि मुझे आपका कंपनी के अंदर क्या चल रहा है सारे डिटेल्स और सारे डेटा मुझे चाहिए, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि आप उतने बड़े इन्वेस्टर नहीं है जो कंपनी के ऊपर इस तरीके से बातचीत करे। तो आपको हमेशा जो ओपन न्यूज के माध्यम से जो डेटा आपको देखने को मिलेगा उसी के ऊपर आपको काम करना होगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार, सॉरी 32 नहीं, माफी चाहता हूँ, 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। और कंपनी को अगर इस तरीके से 402 करोड़ के आसपास अगर उसको जीएसटी भरना है तो कंपनी के ऊपर एक तो प्रॉफिटेबिलिटी में करेक्शन दिखेगा। तो मुझे पहले ही मैं आपको एक चीज बताया था कि कंपनी ने पिछले बार प्रॉफिट किया था 2 करोड़ और 113 करोड़ का टैक्स दिया था, मगर इस बार कंपनी टैक्स ही नहीं दिया, 71% का टैक्सेस नेगेटिव दिखाया। तो इसका मतलब टैक्स तो उधार ही था, टैक्स तो बाकी था, तो आज नहीं तो कल उसको टैक्स दिखेगा। तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट दिखाने के लिए इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट में इस तरीके से सारे चीज चलता रहता है, आपको सिर्फ आपका मतलब आंख और कान खुला रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से चीजों में आपको फंसाए जा सकते हैं।
तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस कंपनी के ऊपर तो फिलहाल के लिए क्या करूं? देखिए फिलहाल के लिए मेरा खुद का एक ट्रेड है, मैं खुद एक ट्रेड लेकर बैठा हुआ हूँ और जिस तरीके से पिछले दिनों में न्यूज़ आने के बाद देखिए जिस तरीके से चार्ट पैटर्न क्लोजिंग हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा बिग प्रेशराइज़ है क्योंकि अगर सचमुच बहुत बड़ा प्रेशराइज़ होता तो एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिलता और नीचे साइड में ही क्लोजिंग देता। इसका मतलब जो रेड कैंडल है, वो इस लेवल में ही क्लोजिंग होना चाहिए था। मगर अल्टीमेटली क्लोजिंग किस तरीके से हुआ? कैंडल किस तरीके से बना? कुछ इस तरीके से हैमर जैसे। और वॉल्यूम भी हाई हुआ मतलब बाइंग अच्छा खासा किया गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब कुछ इस तरीके से न्यूज़ आने के बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता है, आपको ध्यान रखना है किस तरीके से पैटर्न्स बना। देखिए फाइनली यहाँ पे जो मेरा एंट्री लेवल्स है वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। शोल्डर, उसके बाद एक बिग बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर के हेड हुआ। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए क्या हो रहा है, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने का सिचुएशन देखने को मिला है तो इजीली वो टारगेट को अचीव करे ना करे वो तो पता नहीं है मगर पहले ही एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 134 के आसपास। इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी जर्नी बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बाकी होगा कि नहीं होगा टारगेट वो तो अलग बात है। मेरे एंट्री लेवल्स इस जगह पे है, तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मुझे जरूर आपके साथ शेयर करना है। मैं पिछले दिनों में ही एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था और तभी मैंने आपको ये बताया था कि आईटीसी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इसका बिजनेस जो है वो सिगरेट के ऊपर डिपेंडेंट है, सिगरेट बिजनेस के ऊपर है, तो कंपनी खुद बता रहा है। देखिए आप खुद इस चीज को देखिए, ये नॉन सिगरेट पुश मतलब सिगरेट का इंडस्ट्रीज को अगर छोड़ भी दे आईटीसी, तो हाउ आईटीसी बिल्ड मोर देन 25% एफएमसीजी मदर ब्रांड। मतलब कंपनी के जो 25 एफएमसीजी मदर ब्रांड है, क्या उस मदर ब्रांड से कंपनी बिल्ड कर पाएंगे? क्या कंपनी फिर से सस्टेन करा पाएंगे? क्योंकि मेनली जो कंपनी का बिजनेस चल रहा है वो सिगरेट के ऊपर है। तो सिगरेट का बिजनेस अगर बंद कर दे, गवर्नमेंट अगर बोल दे कल से सिगरेट का बिजनेस बंद होने वाला है कि सिगरेट अब बेच नहीं सकते, तो क्या कंपनी खड़ा हो पाएंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खड़ा हो पाएंगे क्योंकि 25 प्रोडक्ट पहले ही है। उसके साथ कंपनी का सिर्फ एफएमसीजी का बिजनेस नहीं है, कंपनी के होटल्स का भी बिजनेस है, उसके साथ साथ कंपनी का पेपर बोर्ड का बिजनेस है, साथ ही साथ पैकेजिंग का बिजनेस है, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर का भी बिजनेस है। तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी सस्टेन तो जरूर कर, करने का कैपेबिलिटी तो रखते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि आज जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी सिगरेट का बिजनेस बंद हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक भारी भरकम नुकसान कंपनी को झेलना पड़ेगा, एक बिग क्रैश देखने को मिल सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि 1996 से कंपनी चले आए हैं और तब से लेकर आज तक कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ अलग लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक हाथी जैसे चाल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर मार्केट कैप देखिए करीबन 5.5 लाख करोड़ के आसपास है, डेप्थ एकदम जीरो है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सालाना बात करूं तो कंपनी के ऊपर आपको कभी भी पिछले सालों का जो प्रॉफिट हुआ था उससे इस बार का प्रॉफिट कम नहीं दिखेगा। हर सालों में कंपनी प्रॉफिट को बीट करते आगे बढ़ रहा है। तो इतना हाई ग्रोथेबल कंपनी के ऊपर इस बात को तो आपको नोटिस जरूर करना है कि कंपनी में दम है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। कैश फ्लो देखेंगे, यहाँ पे भी आपको लगातार कैश फ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी 18,000 करोड़ के आसपास कैश फ्लो शो कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, करीबन 19,000 करोड़ के आसपास। तो एटलीस्ट देखा जाए तो आसपास ही है। कंपनी बता रहे मुझे प्रॉफिट हुआ 19,000 करोड़ और कंपनी के हाथ में देखने को मिला 18,000 करोड़। कोई बात नहीं, 1-2 हजार करोड़ इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। और एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर मतलब दबाकर माल खरीदारी करके रखे हैं, चाहे एफएस हो चाहे डीएस हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको ट्रस्ट बिल होना चाहिए, चाहे कंपनी के ऊपर सिगरेट का बिजनेस बंद भी हो जाए। तो बाकी देखिए कंपनी के ऊपर लगातार वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक बड़ा सा एंट्री लेवल में पहले ही ले चुका हूँ और बड़ा सा एक एंट्री लेवल भी बना है कुछ बहुत पहले से 2018 से लेकर एक कफ बना और उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ब्रेकआउट कौन सा लेवल में हुआ, करीबन 370 रुपीज के आसपास।
उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है एक लंबा जर्नी देखने को मिलेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर देखिए 2 साल में भी इस टारगेट को अचीव करे तो भी मुझे एटलीस्ट 30% के ऊपर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 63% इसका टोटल टारगेट रेशियो है। अभी टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, मगर प्रेडिक्शन वाइज आपको हमेशा आगे बढ़ना है, आगे सोचकर काम करना है। और मैं बार-बार बोलता हूँ, आपके टोटल फंड का 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत करिएगा। अगर कल जाकर मार्केट में कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, तो एक कंपनी के ऊपर मान के चलिए पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपने निवेश करके रखे हैं। आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख का है और एक कंपनी के ऊपर ही निवेश करके रखे हैं। कल जाके कोविड जैसे सिचुएशन आ गया तो आप पूरा का पूरा मतलब बर्बाद हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत करिए। और मेरे ये जो वीडियो है हमेशा आपको सिखाने के लिए, सारी चीज बताने के लिए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड के ऊपर बोनस के अनाउंसमेंट आ चुके हैं। हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से कंपनी देने वाले हैं। तो बोनस के जो लोग शौकीन है इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।